दोस्तों, राजेश कॉमेडी ब्लॉक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अद्भुत और रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाला हूं, जो सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच स्थित है। ये मंदिर चारों ओर से घने पेड़ों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ का माहौल और भी अद्भुत और शांतिमय हो जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने का सफर भी अपने आप में एक रोमांच है। घने जंगलों के बीच गुजरते हुए आप प्रकृति के करीब आते हैं और यहाँ की शुद्ध हवा और हरियाली आपको एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी स्थापत्य कला और अनूठे वातावरण के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम देखना चाहते हैं, तो यह स्थान आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, अगर आप रोमांच और शांति के इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस मंदिर की यात्रा जरूर करें। अगली बार मैं आपको ऐसी ही और जिस स्थान का वर्णन कर रहे हैं, वह एक अनोखा और रहस्यमय शिव मंदिर प्रतीत होता है। ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग पेड़ और पहाड़ों के बीच स्थित है और उसकी वास्तुकला अद्भुत है, भारत के विभिन्न राज्यों में मिल सकता है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर वहां भव्य मेले का आयोजन इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। अगर आप फायदा से उसका ऐतिहासिक महत्व या वर्षों पुरानी संरचना का संकेत दे रहे हैं, तो यह मंदिर हजारों साल पुराना हो सकता है। क्या आप इस मंदिर का नाम या स्थान, जैसे राज्य या शहर, बता सकते हैं? इससे मैं आपको और सटीक जानकारी दे सकता हूं। प्रसिद्ध और रहस्यमय स्थल है, जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है। इस मंदिर की कहानी और इतिहास भक्तों को आकर्षित करती है। मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग प्राकृतिक रूप से पेड़ के बीच स्थित है और इसके पास बहता हुआ झरना इसे और भी दिव्य और अद्वितीय बनाता है। गुप्तेश्वर मंदिर की कहानी, प्राकृतिक निर्माण और शिवलिंग की उत्पत्ति। ऐसा कहा जाता है कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था और इसकी खोज वर्षों पहले स्थानीय निवासियों ने की थी। माना जाता है कि शिवलिंग की स्थापना त्रेतायुग या द्वापर युग में हुई थी। जंगल और रहस्य। मंदिर घने जंगल के अंदर स्थित है, जिसे रहस्यमय माना जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव की उपस्थिति आज भी महसूस होती है। झरने का महत्व। मंदिर के पास बहने वाला झरना इसे और पवित्र बनाता है। यह झरना शिवलिंग पर जल अर्पित करने का माध्यम माना जाता है। और महाशिवरात्रि का मेला। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। भक्त यहाँ दूर दूर से आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और झरने के जल से अभिषेक करते हैं। 10 वर्षों का इतिहास। यह माना जाता है कि मंदिर की स्थापना करीब 2000 साल पहले हुई थी। इसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों या स्थानीय लोक कथाओं में भी मिलता है। यदि ये विवरण आपके संदर्भ में सही है, तो गुप्तेश्वर मंदिर अद्भुत प्राकृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। क्या आप इस स्थान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं? इतवाड़े का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जो ग्रामीण से 5 से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। तहसील जिला बैतूल में आता है। पचमढ़ी के आसपास की पहाड़ियों और गुफाओं में कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, और उनमें से एक ये भी है कि भगवान शिव यहाँ से गुफाओं के माध्यम से पचमढ़ी मान्यता है कि एक समय भगवान शिव अपने शिष्यों और पार्वती के साथ तपस्या और साधना के लिए यहाँ रुके। इस स्थान पर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और पिताओं का मार्गदर्शन। पचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, पौराणिक रूप से भगवान शिव का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। गुफा की पौराणिक। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये गुफा भगवान शिव के अद्भुत रहस्यमय मार्गों में से एक है, जहां से उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा की। कहा जाता है कि इन गुफाओं में भगवान शिव ने तपस्या की और इसी कारण इस क्षेत्र को पवित्र माना जाता है। पचमढ़ी में भगवान शिव से जुड़े कई स्थल हैं, जैसे जटाशंकर गुफा और महादेव मंदिर। जटाशंकर गुफा को शिव जी की जटाओं से उत्पन्न पवित्र स्थल माना जाता है। भगवान शिव ने इस क्षेत्र को अपने
निवास के रूप में चुना था, क्योंकि ये शांत और प्रकृति से भरपूर था। यह कथा स्थानीय जनमानस में आस्था का विषय है और हर साल भक्तगण इन स्थानों की यात्रा करते हैं। अगर आप भी गुफा और उसके इतिहास से जुड़ी ये कहानी जानना चाहते हैं तो पचमढ़ी की यात्रा करना आपके लिए एक अद्भुत अनुभव होगा।